हेलो दोस्तों, तिर्की नॉलेज में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट की पूरी कहानी, जिन्हें किस्मत ने एक बार नहीं कई बार धोखा दिया। जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन तो आपको याद ही होगा। देश के कई जाने माने पहलवान इसमें शामिल हुए। ये कई दिनों तक जमीन पर सोते, बारिश में भीगते बैठते रहे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। आरोप लगा महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का। इन प्रदर्शनकारियों में स्टार रेसलर विनेश फोगाट भी शामिल थी। हाथ में तिरंगा लिए फूट फूट कर रोती विनेश की तस्वीर आपने भी देखी होगी। इन रेसलर्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। कहा गया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सड़कों पर घसीटी गई विनेश हारी नहीं, लेकिन उनका करियर और चमका। देश की इस बेटी ने हौसला नहीं हारा, अपने सपनों को लेकर अड़ी रही, इंतजार करती रही अपने मौकों का। और फिर आया ओलंपिक 2024 का। विनेश के सामने पहलवानों से लेकर परिस्थितियों से ऐसे लड़ी कि पेरिस ओलंपिक 2024 फाइनल तक पहुंची। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओवरवेट के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। विनेश 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच चुकी थी। उनसे पूरा देश गोल्ड मेडल की उम्मीद पाले बैठा था, लेकिन फाइनल फाइट से पहले उनका वजन निर्धारित 50 किलो से ज़्यादा हो गया, जिसके बाद विनेश फोगाट के कोच के साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी, मेडिकल स्टाफ, न्यूट्रिशन सभी ने वजन घटाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई और फाइनल से पहले वजन जांच में विनेश फोगाट मात्र 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने नया इतिहास बनाया था। वो भारत की पहली महिला रेसलर हैं जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। पूरा देश उनसे गोल्ड की आस लगाए बैठा था, लेकिन इसी बीच ओवरवेट के कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने की जानकारी सामने आए, जिसके बाद पूरे भारत में गम और गुस्सा है। सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट के मामले को लेकर लाखों पोस्ट हुए हैं। कई लोग इनके पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम भारतीय ओलंपिक संघ की पूरी प्रक्रिया सामने आई है, जिससे यह बताया गया है कि आखिर विनेश फोगाट को क्यों निराशा हाथ लगी। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने कहा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास करती हूं कि महासंघ के अध्यक्ष से भी मिलने जा रही हूं। PT उषा ने कहा, मैं इस खबर से हैरान और निराश हूं। मैं विनेश फोगाट से मिली, वह ठीक है, वह थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ और हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ था। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। विनेश फोगाट की अयोग्यता पर पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय दल के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर दिनेश पारदीवाला ने सेमीफाइनल रात से फाइनल की सुबह तक की जानकारी दी। भागीदारी के बाद विनेश फोगाट का वजन 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया था, जिसके बाद टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे। ऐसे में पूरी रात पूरी टीम विनेश का वजन कम करने की कोशिश में लगे रहे। उसे स्टीम में रखा गया, उसे व्यायाम करने और जो भी चिकित्सक रूप से संभव था वह किया गया। हमने विनेश के वजन को कम करने की पूरी कोशिश की। जब उसे पसीना नहीं आ रहा था तो हमें उसे बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वह समय नहीं था। वह शारीरिक और चिकित्सक रूप से बिल्कुल सामान्य है। हमने एहतियात के तौर पर उसका रक्त परीक्षण कराया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद वे फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हमें उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए और उनसे हमें जरूर सीखना चाहिए कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हार मिले या जीत, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।